अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग की दुनिया और मैं हूं मोहम्मद आबिद। पिछले वीक के अंदर हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर को डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने जो तीन स्टॉक डिस्कस किए थे वो नेटसोल था, उसमें एवेंसियन था, टेलीकॉट था और साथ हमने ऑक्टोपस डिजिटल को भी डिस्कस किया था। और उस टाइम जो इनकी प्राइसेस थी वो यहाँ से जो करंट प्राइसेस हैं इनसे तकरीबन 7% डाउन थी। उस टाइम हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इस टाइम एक मूव नज़र आ रही है और ये पॉसिबल मूव कमिंग वीक के अंदर आ सकती है, जो कि अभी जो करंट वीक गुजरा है इसके अंदर हमने वो मूव देखी। लेकिन यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये किसी किस्म का बाइंग सिग्नल नहीं होता, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं होती, बल्कि ये हमारे अपने एनालिसिस होते हैं, हमारे अपने व्यूज़ होते हैं मार्केट के हालात के मुताबिक। तो इसको बिल्कुल आपने बाइंग कॉल के तौर पे नहीं लेना, आपने अपनी वर्किंग करके और फिर किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है और अपने हिसाब से आपने काम करना है। लेकिन ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एनालाइज करने के अंदर और चीज़ों को देखने के अंदर कि स्टॉक मार्केट किस तरफ चल रही है और कौन सा स्टॉक जो है वो किस तरफ परफॉर्म कर रहा है। अगर ये आप हमारी वीडियो के ऊपर जो है तो रिलाई करके इसके ऊपर कोई एंट्री लेंगे तो हो सकता है हम अगली वीडियो जब अपलोड करें तो काफ़ी टाइम गुजर चुका हो, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती हैं, स्टॉक की प्राइस जो है तो वो अप डाउन हो सकती है। आज की वीडियो के अंदर हम एक एनालिसिस लेके आए हैं जिसमें हम कंपैरिजन बताने जा रहे हैं तीन स्टॉक का टेक्नोलॉजी सेक्टर के। ये तीनों स्टॉक हैं और ये तीनों स्टॉक हैं, इनमें पहला स्टॉक है एमेंसियन है, दूसरा नेटसोल और तीसरा टीआरजी है। अगर आप खुद से ये एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपने एससीएस ट्रेड के ऊपर जाना है और यहाँ से फंडामेंटल के अंदर से आपने स्टॉक कंपैरिजन को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी मर्जी के स्टॉक डालने, अपडेट करेंगे तो आपके सामने ये डाटा शो हो जाएगा। तो अगर हम ये आज की वीडियो के अंदर देखें और जो हमारे पास स्टॉक शो हो रहे हैं तो सबसे पहले एवेंशियन है और यहाँ पे नाम लिखा हुआ उसका पहली रो के अंदर। ये आप जब एनालिसिस करेंगे तो ये साइड बाय साइड जो है तो ये आपको एक एनालिसिस दिखाएगा। अब उसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है वो सेक्टर दिखा रहा है कि किस स्टॉक का सेक्टर कौन सा है। तो अभी क्योंकि हमने सेम सेक्टर से ये तीनों स्टॉक सेलेक्ट किए हैं तो इसलिए तीनों का जो सेक्टर है वो हमारे पास सेम शो हो रहा है। उसके बाद नीचे जो लाइन आ रही है उसमें 1 मंथ प्राइस ट्रेंड दिखा रहा है और ये लाइन चार्ट की सूरत में आपके पास ट्रेंड शो हो रहा है। इस लाइन चार्ट को अगर हम देखें तो टीआरजी बिलो द लाइन ट्रेड कर रहा था पिछले मंथ के अंदर और इस इन 2 वीक्स के अंदर टीआरजी के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छी मूव बनी है और इसमें अच्छा खासा जो है तो वो गेन मिला है इन्वेस्टर को। उसके साथ अगर हम नेटसोल को देखें तो नेटसोल जो है वो लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। आप देखें तो इसकी मोस्टली जो मूवमेंट है वो लाइन को टच करती हुई जा रही है। तो ये एक एवरेज प्राइस के अंदर ट्रेड कर रहा था और अभी भी ये अपनी एवरेज प्राइस के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। उसके साथ अगर हम टीआरजी को देखें, सॉरी एवेंशियन को देखें, तो ये भी बिलो द लाइन ट्रेड कर रहा था और इसमें भी अभी एक जो है तो यहाँ पे मूव बनी है टीआरजी की तरह। टीआरजी अभी भी जो एवरेज लाइन है उससे बिलो ही ट्रेड कर रहा है और उसने लाइन को टच तो कर लिया है लेकिन अभी लाइन को क्लियरली क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन एवेंशियन जो है वो एक दफ़ा लाइन को क्रॉस करने के बाद रीटेस्ट की पोजीशन के ऊपर मौजूद है और ये यहाँ से फिर एक पॉसिबिलिटी है कि ये अपवर्ड की तरफ मूव कर सकता है। अगर हम लास्ट प्राइस की बात करें जो फ्राइडे वाले दिन रिकॉर्ड हुई है ट्रेडिंग सेशन के बाद, तो एवेंशियन की प्राइस जो है वो 79.84 है, नेटसोल की 100.46 और टीआरजी की 144.14 इस टाइम करंट प्राइस चल रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के ऊपर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो चेंजेस हुई हैं इसके अंदर एवियन के अंदर 1 रुपये 40 पैसे की नेगेटिविटी थी और नेटसोल में 1 रुपये 22 पैसे की और टीआरजी में 3 रुपये 26 पैसे की नेगेटिविटी हमने देखी। और अगर इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेजेस देखें तो ये 1.72% जो है वो डिक्लाइन हमने एवियन के अंदर देखा, नेटसोल के अंदर 1.20 और टीआरजी के अंदर 2.21। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे 2.2 मिलियन का जो वॉल्यूम है वो एवियन के अंदर है। इसी तरह से 0.9 मिलियन का जो वॉल्यूम है वो नेटसोल में है और 8 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो टीआरजी के अंदर नोट किया गया है। अगर हम एवरेज वॉल्यूम देखें पिछले एक साल का, आज से पीछे अगर हम एक साल काउंट करें 52 वीक्स का वॉल्यूम देखें तो जो एवरेज वॉल्यूम है वो 2.3 है और जो इसका लास्ट वॉल्यूम लगा है वो 2.2 है। तो मतलब ये अपने एवरेज वॉल्यूम के करीब करीब ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अच्छा जो है इसका वॉल्यूम हम कंसिडर कर सकते हैं एवरेज वॉल्यूम। अगर हम इसमें नेटसोल में देखें तो ये अपने एवरेज वॉल्यूम से डाउन है, इसका जो एवरेज वॉल्यूम है 1.4 है जबकि अभी जो इसका लास्ट रिकॉर्ड हुआ वॉल्यूम वो 0.9 मिलियन है।
अगर हम टीआरजी में बात करें तो वो भी अपने एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। इसके अंदर भी हम वॉल्यूम के हिसाब से जो है तो वो सेटिस्फाइड हैं कि इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। इसके बाद हम 52 वीक यानी कि पिछले एक साल का हाई और लो देखते हैं। तो पिछले एक साल का जो हाई है वो एवेंसियन का 134.25 है, नटसोल का जो है वो 131.80 है और टीआरजी का 164.70 है। और अगर हम इसके हाई के मुताबिक अगर इसका लो देखें तो ये 67.20 पे था एवियन, नेटसोल 77.50 पे और टीआरजी 66.11 के ऊपर मौजूद था। और करंट जो प्राइस हमने यहाँ पे देखी कि लास्ट जो ट्रेडेड प्राइस थी तो वो ये इसके लो से 67 से चलती हुई वापस 79 तक आ चुका है एवियन। और इसी तरह से जो हमारा नटसोल है वो 77.5 से 100.46 तक आ चुका हुआ है और टीआरजी 66 रुपये से चलता हुआ 144 तक के करीब हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे अच्छा जो गेन लिया है वो टीआरजी के अंदर आया है और टीआरजी ने जो है तो वो काफ़ी मेजर रिकवरी यहाँ पे शो की है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बीटा की। जो बीटा होता है, बीटा बेसिकली जो रेशो होती है ये इंडेक्स के साथ होती है कि इंडेक्स अगर पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है तो स्टॉक ने कितना पॉजिटिव परफॉर्म करना है। तो अगर एवियन की बात करें तो अगर इंडेक्स 1 पॉइंट पॉजिटिव परफॉर्म करता है तो जो एवियन है ये 0.75 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म करेगा। अब इसी तरह से अगर इंडेक्स नेगेटिव जाता है तो ये भी उसके अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा। तो अगर बीटा 1.1 के रेशो में हो तो सबसे बेस्ट जो है तो वो कंसिडर किया जाता है। और अगर किसी का बीटा हाई है मतलब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू अगर वो ज़्यादा है तो वो स्टॉक थोड़ा सा शेकी होता है, उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं और उसमें अप डाउन भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी अगर इन तीनों स्टॉक्स की बात करें तो ये 0.75 के बीटा के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये 0.75 0.80 के बीटा के आसपास जो है तो वो ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, ये भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो क्योंकि नॉर्मली जो फेस वैल्यू है वो 10 ही रिकॉर्ड की जाती है तो यहाँ पे हमें 10 ही शो हो रही है। फ्री फ्लोट शेयर की बात करें तो उसमें एवियन के पास 97 मिलियन है, नटसोल के 31 मिलियन है और टीआरजी के 436 मिलियन है। और फ्री फ्लोट शेयर वो शेयर होते हैं जो मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, जो डायरेक्टर्स के पास नहीं होते, जो ऑनर्स के पास नहीं होते, जो इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं होते और जो गवर्नमेंट के पास नहीं होते। अगर इन सब शेयर को हम टोटल शेयर से माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास फ्री फ्लोट निकलता है और जिस कंपनी का फ्री फ्लोट कम होगा वो ज़्यादा रिलायबल होती है क्योंकि उसका जो मेजर स्टेक होता है वो मैनेजमेंट के पास होता है और मैनेजमेंट को डिसीजन टेकिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग में आसानी रहती है एज कम्पेयर टू दोज कंपनीज के जिनके अंदर फ्री फ्लोट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर इस पैरामीटर के ऊपर अगर हम इनको रैंक करें तो हम जो रैंकिंग के अंदर नटसोल है, नटसोल को हम नंबर 1 रैंक कर सकते हैं, एवियन को 2 और टीआरजी को हम नंबर 3 जो है तो वो पोस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी जो है तो एवियन की 25.92 बिलियन है, नटसोल की 9.03 बिलियन और टीआरजी की 78.61 बिलियन है। तो यहाँ जितने भी हमारे पास ये पैरामीटर शो हो रहे हैं इनके हिसाब से टीआरजी एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हमें गेन तो बहुत अच्छा देखने को मिला है लेकिन ये स्टॉक जो है वो शेकी स्टॉक है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला स्टॉक है। और अगर इनमें से कोई सेफ स्टॉक या फंडामेंटल के हिसाब से अगर हमें कोई बेस्ट स्टॉक यहाँ पे नज़र आ रहा है तो वो नटसोल है। नटसोल के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप एवियन को भी कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।